और आज का यह विषय है तीर्थ क्यों किए जाते हैं। हम तीर्थों में क्यों जाते हैं। आज की युवान पीढ़ी यह प्रश्न कर सकती है, तीर्थ क्यों जाते हैं, तीर्थों में क्या मिलता है। ये चर्चा आज के इस प्रोग्राम में है। स्वयं भगवान कहते हैं कि एतत्ते कथितो देवी प्रभाव पापनाशन। संपूर्ण धरती पर किया गया जो अपराध है तीर्थों में वो समाप्त होता है। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, भगवान भक्ति के सहित वैराग्य के सहित उनके हृदय में वास करते हैं। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तार दे। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तार दे, हमें मुक्त कर दे, भवसागर से हमें पार कर दे, उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ एक स्वच्छता का नाम है, तीर्थ एक पवित्रता का नाम है, तीर्थ एक आनंद का नाम है, तीर्थ एक भगवत स्तुति भगवत स्मरण का नाम है। सच यह है कि तीर्थ भगवान के घर का नाम है। जैसे लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहाँ उनको बड़ा अच्छा लगता है, सकून लगता है, बढ़िया लगता है। उसी प्रकार से ये भक्त भी ईश्वर की देहली पर पहुँचता है तो उसको सकून मिलता है, उसको बढ़िया लगता है। और मेरी भाषा में इसको समझा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ, तीर्थ एक वर्कशॉप है। जैसे गाड़ी खराब होती है तो उसको वर्कशॉप ले जाते हैं, कारीगर मिस्त्री लोग उसको ठीक कर देते हैं। जब वो गाड़ी ठीक हो जाती है फिर ड्राइवर या मालिक उसको अपने घर लेकर के आ जाता है। तो गृहस्थ में जब ये ज़्यादा बोर होते हैं और ये शरीर, ये मशीनरी दिक्कत दे रही है, कभी किसी ने अपमान कर दिया है, कभी किसी ने कुछ कह दिया है, तो दिमाग खराब होता है, क्रोध आता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जन महापुरुषों से जुड़ते हुए, ऐसे महापुरुष जो तीर्थों में बसेरा किए हुए हैं, मैंने पूर्व में भी बोला है कि रूट करके यदि कहीं जाना भी है, आप तीर्थों में जाइए। तीर्थों की बड़ी अपरंपार महिमा है। तीर्थ में किया गया पाप तो वज्र की तरह होता ही है, लेकिन तीर्थ में किया गया सत्कर्म भी तो अक्षय होता है। वो ऐसा अक्षय होता है कि उसके पुण्य ही समाप्त नहीं होते। बस तीर्थ में पहुंचने के कुछ नियम हैं, वो मैं बस आपको निवेदन कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। यह कहता हुआ, तीर्थ में जब प्रवेश आप करें तो सबसे पहले वहाँ की धरा को वंदन कीजिए, वहाँ की माटी को अपने मस्तिष्क पर लगाइए। संतों की तपोभूमि है और वह माटी हमारा भाग्य बदलने वाली। और वैसे तो यह है, जब किसी तीर्थ में जाएं, पूरा परिवार तो जा नहीं सकता तीर्थ में। जब आप कभी जाते हैं तो वहाँ की धूल, वहाँ की मिट्टी, किसी मंदिर देवालय के आगे की धूल, उस मिट्टी को किसी में बांध करके लेके आइए और उस मिट्टी को आप अपने घर में लाकर अपने बच्चों के मस्तिष्क पर उसको आप लगाइए। एक वस्त्र में उसको बांधकर घर के प्रमुख दरवाजे के कहीं किनारे पर उसको रख दीजिएगा। आपके घर में जादू टोना टोटका और ऐसी उल्टी पुल्टी बातें, अलाए बलाए, वो सब चीज़ें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तीर्थों की महिमा में और भी ये तमाम बातें कही गई हैं। तीर्थ निश्चित रूप से हमारे अपराधों का तो नाश करते ही है, हमारे भाग्य को बदल देते हैं, एक शांति को जन्म देते हैं, शांति प्रकट होती है। ये तीर्थ की महिमा है। वहाँ महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का दर्शन स्पर्श करने से भाग्य बदलता है। पहले लोग वृद्ध होते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले लोग वृद्ध होते थे तो तीर्थों की तरफ जाते थे। मनु जी महाराज को देखिए, आज व्यक्ति बूढ़ा होता है तो घर में फंसता है। जवानी में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, जब बूढ़े होते हैं तब इनको लगता है कि बच्चों को इंद्र का पद दे दें, इतना इन्हें दे दें कि इनको कमाने की जरूरत ना पड़े। मैं 16 आना आपके पक्ष में हूँ, मैं आपसे बड़ी प्रीति रखता हूँ, मैं वानप्रस्थ जनों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। बच्चों के बीच में रहिए, सब ठीक है, बढ़िया है, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनके मददगार बनिएगा। काम करने से कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ करते करते भगवत नाम उच्चारण, भगवदीय नाम, ऐसा कुछ आप जरूर करते रहिए। आज ही मैंने बोला है, नाम के साथ में ऐसा कोई काम। आपके आसपास कोई संस्थान है, कोई मंदिर है, वहाँ जाइए, देखिए
झाड़ू पोंछा आप करने को लायक है, उसमें कोई संकेत की बात नहीं है। मंदिरों के जाले अपने हाथों से निकालिए, गौशाला के जाले हम अपने हाथों से निकालते हैं। जब मेरी फेरी लगती है गौशाला में तो मैं एक डंडे में झाड़ू बांधता हुआ और फिर उसको घुमाता हूँ चारों तरफ। काम करने से कोई थकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जो 20 सालों से 50 सालों से जो भगवान का नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, और उनके ऐसे स्मरण में है कि हर समय उनके मुख से राम तो निकलता ही है। 11,000 वर्ष तक भगवान इस धरा पर रहे हैं। राम ने जो अद्भुत काम किए हैं उस मार्गदर्शन को भी तो हम ले, वह भी तो हम करें। आप ऋषियों को सुनिए, महापुरुषों को सुनिए, उन संतों को सुनिए जो दे करके गए हैं। धरती की पूजा इसलिए होती है कि धरती ने हमें वनस्पति दी है, वृक्ष दिए हैं, पेड़ दिए हैं, नदियों ने हमें जल दिया है, आकाश ने हमें शब्द दिया, इसलिए सब पूजते हैं, सब बंधनीय है। कोई 60, 70, 80 साल जी करके जाए और वह इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस प्रकृति को कुछ दे ना पाए तो उसका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप सबको निवेदन करना चाह रहा हूं, तीर्थ का मतलब है जो हमें मुक्त कर दे। तीर्थ का मतलब है जो संसार के व्यसनों से हमें दूर कर दे। तीर्थ का अर्थ है जो हमें आनंद से भर दे। इन तीर्थों में लोगों ने अपने धन का सदुपयोग करके मंदिर बनाए हैं, देवालय बनाए हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं, लोगों को रहने के लिए आवास बनाया है, और वो एक खुश होकर के गए थे कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं। जब जब यहाँ लोग आकर के रहेंगे उनको छत मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा, उनको अन्न मिलेगा। वो यह सब यह करके गए थे। आदमी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। कीजिएगा, इन सब चीजों में अपनी श्रद्धा रखिएगा। तीर्थ हमारा, मैं ये बात कई बार बोलूंगा और ये बोलता रहूंगा, तीर्थ हमारा कल्याण करते हैं। मैं युवान भाई बहन को कहना चाहूंगा, श्रवण कुमार को आप पढ़िए, जो एक डोली सजाकर अपने अंधे माता पिता को उसमें बिठाता है और संपूर्ण देश की वह तीर्थ यात्रा कराता है। आज उस श्रवण कुमार का नाम बड़ी पवित्रता के साथ में लिया जाता है। यदि माता पिता आपको तीर्थ जाने की कहें, ऐसा कोई सत्कर्म करने के लिए कहें, अब मना मत कीजिएगा, तभी तो आप पुत्र हैं। उसके लिए भले ही आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, घर की बहुएं, घर के पुत्र कभी मना ना करें। और न अपने सासू ससुर को बोलिए, माँ जी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं इनको बोलूंगी एक पैंट शर्ट कम यूज कर लेंगे, मैं एक साड़ी कम कर लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपने मन की बात बताइए। और हमें तो हर्ष होता है, हमें अति प्रसन्नता होती है जब आप अपने हृदय की बात हमें बताते हैं। और याद रखिएगा, जब माता पिता इन तीर्थों में जाते हैं तो उसका पुण्य उन पुत्रों को मिलता है जो स्वयं परेशानी झेलकर, रोकड़ निकाल करके और अपने माँ बाप जी के ऊपर खर्च कर देते हैं। उसका फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। आइए, मैं कुछ तीर्थों की महिमा आपके बीच में मैं रखता हूँ। माँ जगदम्बा और भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान शंकर कहते हैं कि एतत्ते कथितो देवी प्रभाव पापनाशनम। हे देवी, मैं तुझे एक ऐसे तीर्थ की कथा सुनाता हूं जिसका नाम लेने से ही पाप जल जाते हैं। भगवती जगदम्बा कहती है वो कौन सा तीर्थ है? कहा जहां बरकरार क्षिप्रा बह रही है बहुत सदियों से। कुंभ का महापर्व लगता है और ये अवंत का उज्जैनी जहां क्षिप्रा बह रही है, और इस बहुत बड़ा तीर्थ है देवी। इस तीर्थ का नाम है महाकाल वन। मया प्रोक्तम प्रसन्नेन स्थानम शृणु सुना। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जब भी आप तीर्थ में जाते हैं तो प्रसन्न होकर के जाइए। भगवान महादेव स्वयं कह रहे हैं हम तीर्थ में चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ लड़िए मत, वहाँ प्रसन्न रहिए, वहाँ झगड़िए मत। नहीं तो हमने देखा है पति पत्नी आते हैं, माँ बेटे आते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। मैंने देखा एक बेटा इतना क्रोधी, माँ के ऊपर उसने इतनी जोर से थैला, उसमें लोटा रखा था, इतनी जोर से थैला फेंक करके मारा, बेचारी के यहाँ माथे के ऊपर गांठ सी निकल आई। अब आप यह बताइए कि उन पुत्रों को क्या मिलेगा? इससे बड़ा और क्या अपराध होगा? चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे आप माँ पुत्र के रूप में हो,
चाहे आप भगनी भाई के रूप में है, कोई भी हो। भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, तीर्थ यात्रा का पुण्य फल उनको मिलता है जो मुस्कुराते हुए, आनंदोत्मग्न होते हुए, बिना चिंता के, और जब वो एक एक पाम रखते हैं तो उनको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर कहते हैं, तीर्थों में पहुंचकर जो ज़्यादा से ज़्यादा उलाहना चले, बिना चरण पादुका के, बिना जूता चप्पलों के, पैदल चले, तब उसका रखा गया एक एक पांव है, उस सैकड़ों यज्ञों का उसको पुण्य देता है, फल देता है। भगवान महादेव कहते हैं, देवी, जीवन में कितना भी बड़ा यदि कोई अपराध हो गया, वज्र की तरह हो गया है वो अपराध, तो उसको काटने के लिए, उस अपराध को समाप्त करने के लिए यदि कोई स्थान है तो वह तीर्थ है। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। कल भी मैं चर्चा कर रहा था थोड़ी सी। प्रभु राम जी ने पूछा था महात्मा जी को, हम कहाँ रहें? महात्मा वाल्मीकि ने भी ये कह दिया कि जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, भगवान तुम तीनों के तीनों प्राणी उनके हृदय में जरूर रहना। हे प्रभु राम, भक्ति और वैराग्य के सहित उनके हृदय में जरूर रहना।